दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों से कहने वाला हूं, बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज क्यों करें। होता क्या है, मनों में विचार बनता है कि एक्सरसाइज किया जाए, सोचते हैं, लेकिन विचार बनाते 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 पूरी सर्दी जो है आपकी बीत जाएगी और आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने के जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में ही नहीं पता होता है। अगर जो एक्सरसाइज करने के हमारे फ़ायदे हैं उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं तो हम क्यों करेंगे। दोस्तों यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी मसल्स उतनी मजबूत नहीं होंगी। दोस्तों जो वज़न है आपका वो बढ़ जाएगा, या फिर जो है पेट की जो चर्बी होती है, जो पेट में जो चर्बी होती है दोस्तों, वो आपकी बढ़ जाएगी। कैंसर और बहुत सारी बीमारियां, जिनमें दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट का तो आप लोग जानते ही होंगे कि उनको तो पैदल चलना ही चाहिए, और यदि आप नहीं चलेंगे तो इन सब चीज़ों की समस्याएं फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके लंग्स बढ़िया मजबूत रहें, आपका फैटी लीवर ना हो, और आप क्यों रूटीन में जाएं या क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम इस पे बात करें आप लोगों से, होता क्या है कि आजकल इतनी भागम भाग लाइफ हो गई है दोस्तों, इतनी भागम भाग लाइफ है। इंसान सोचता तो है कि मैं जाऊंगा, बट क्या होता है कि मॉर्निंग में निकल गया अपने ऑफिस, और देर शाम को लेट नाइट में वो आता है ऑफिस से, और पूरी थकान रहती है और वो जा नहीं पाता है टहलने के लिए। तो दोस्तों विचार करता है कि संडे को करेंगे, जो छुट्टी वाला दिन होगा, जो हॉलीडे का दिन होगा, उस दिन हम लोग जो है वो करेंगे। तो करता क्या है कि जो छुट्टी वाला दिन होता है, जब संडे आता है तो उस दिन ऑलरेडी पूरे सप्ताह की इतनी ज़्यादा थकान होती है कि वो उस दिन तो बिल्कुल नहीं कर पाता है। और साथ में मार्केट जाना, बच्चों को समय देना, भागम भाग लाइफ में इंसान समय नहीं दे पा रहा। तो दोस्तों ये तो आप एक तरह से देखेंगे कि आलस भी आ जा रहा है। आलस को दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोग आलसी ही हैं। क्यों? पहले आपने देखा होगा जब टेलीविज़न होता था, एक इंसान ऊपर छत पे चढ़ के एंटीना घुमाता था और एक इंसान नीचे घर से देख करके बताता था भैया आ रहा, पकड़ रहा कि नहीं पकड़ रहा चैनल। तो कहीं ना कहीं वो आलस ही था कि यार ऊपर जाके एंटीना को ना घुमाना पड़े। तो इंसान ने क्या किया, आजकल डिश टीवी सेटअप जो भी आप लोग देख रहे होंगे आ गया है। या टीवी में होता था, चैनल चेंज करने के लिए पहले तो टेलीविज़न में ही होता था, बेड से उठ करके जाना पड़ता था। जो भी DD1 DD मेट्रो उस समय पकड़ता था, तो उसको चैनल चेंज करने के लिए इंसान को चैनल घुमाने पड़ते थे। यानी कहीं ना कहीं वो आलस देखा जाए तो दूर करने के लिए, या रिमोट आ गया, यानी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए AC है, आपने क्या किया, बढ़िया रिमोट से आपने AC ऑन कर लिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अगर हमें पर डे प्रत्येक दिन सुबह टहलना है, नहीं कम से कम, ज़्यादा नहीं टहल सकते तो कम से कम 30 मिनट तो आप टहल सकते हैं। 30 मिनट आप दोस्तों टहलिए। 30 मिनट अगर आप नहीं टहल पा रहे हैं तो पहले 10 मिनट टहलने की आदत बनाइए, फिर 10 मिनट फिर टहलिए, उसके बाद फिर 10 मिनट टहलिए। तो कहने का मतलब है आप 30 मिनट टहलिए प्रत्येक दिन, 1 किलोमीटर लगभग। विचार बनाइए। और आप जब घर से निकलिए, कार से जा रहे हैं तो कोशिश करिए कार घर पे छोड़ें। या आजकल होता है छोटा मोटा अभी कोई काम है तो इंसान मोटरसाइकिल से जा रहा है, या कहीं कुछ भी जाना है तो कोशिश करिए थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे तो काफ़ी कुछ आपका पैदल चलना हो जाएगा। और होता क्या है दोस्तों, जब हम बस का वेट करते रहेंगे कि बस अभी आ रही है, बस का हम लोग वेट करेंगे, तो उतनी देर में थोड़ा सा हम लोग पैदल चल सकते हैं, टहल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। नहीं संभव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, तो आप अपने जब ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस के 1 किलोमीटर पहले अपनी कार पार्क करने की व्यवस्था कर लीजिए कहीं पर, या आपकी जो मोटरसाइकिल है उसको ऑफिस से 1 किलोमीटर पहले कहीं खड़ी कर लीजिए और पैदल टहलते हुए बढ़िया मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए अपने हर एक दिन के मतलब आदत में आप इसको शामिल कर सकते हैं। या कहीं आप ऑफिस जाते हैं तो क्या होता है, इंसान लिफ्ट में चढ़ लिया,
लिफ्ट से जाता है, और या फिर जो है सीढ़ियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं करता चलना। यानी कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो तो सीढ़ियों का यूज करिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, ऑफिस में इंसान गया और वहाँ जा कर के बैठ गया, तो बैठ जाता है तो हमारे जो नसों में, पैरों की नसें हैं, वहाँ खून का दौरान भी थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो उससे भी जो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में फुर्ती, जोश, जुनून, जज्बा, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, या फिर आप लोग 1 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी जो है ऑफिस से पहले पार्क कर दें और उसके बाद आप पैदल टहलते हुए बढ़िया मस्ती के साथ जाइए। दोस्तों, आप लोग घर के अंदर डांस भी कर सकते हैं इन सर्दियों में। सोचिए गर्मी, मतलब गर्मियों में तो एक बहाना हो जाता है कि अरे इतनी गर्मी है कौन डांस करे, लेकिन सर्दी का मौका है, तो सर्दियों में दोस्तों आप घर के अंदर कमरे में अच्छे से बढ़िया डांस करिए। यदि आप टहल नहीं पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं घूमने के लिए, तो ये चीज़ है। और जब आप इन सर्दियों में दौड़ना शुरू करें तो ये नहीं कि वीडियो देखा, जोश में आ गए, पहले दिन जाके 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने क्या करना है, पहले थोड़ा थोड़ा दौड़ना है, यानी पहले वार्म अप करना है बॉडी का। ये नहीं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा आप जो है दौड़ जाएं। जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, टहलने जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, तो आप नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आपका कोई साथी नहीं होता है, कोई अपना एक दोस्त होए, उसके साथ में जाइए तो कम से कम रूटीन बना रहेगा। किसी दिन आप नहीं जाने का मूड होगा तो वो दोस्त बोलेगा आओ चलते हैं, तो इस बहाने से आपका भी जो वॉकिंग है वो हो जाएगी। या कोई आपका ब्रदर है या कोई रिलेशन में कोई है, दोस्तों कोई नहीं है तो कुत्ता आपको घुमा देगा, सॉरी आप कुत्ते को घुमा देंगे। कहने का मतलब है कि आप कुत्ते को लेके जाइए, उसको शाम को या सुबह एक रूटीन के साथ जो है उसको घुमा करके लाइए। आप पर डे एक ही जगह अगर टहलने जाएंगे, एक ही जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, बोर हो जाएंगे। तो पर डे आप, एवरी डे आप रूट जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी दिन अलग रूट पे जाइए टहलने के लिए, किसी दिन दूसरे रूट पे जाइए टहलने के लिए। उससे क्या होगा, आप बोर नहीं होंगे। और दोस्तों जब टहलने जाना है तो ये नहीं कि खाली टहल रहे हैं। दोस्तों टहलने जाइए तो पेड़ों को देखिए, पक्षियों को देखिए, फूलों को देखिए। कहने का मतलब है कि पूरा एकदम जो पूरी तरह से जो है वो एंजॉय करते हुए आपको जाना है, और इस चीज़ को आपको पसंद में अपनी शामिल करना पड़ेगा। अपनी पसंद कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब तक आप ये इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे कि मॉर्निंग वॉक करने जाना है, इंटरेस्टिंग इसको नहीं बनाएंगे, यानी अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। जैसे आप लोग जो घर में टीवी देखते हैं तो क्या है, ये एक इंटरेस्ट ही तो है, अरे मुझे टीवी देखना है। अपने घर में जब आप कोई वेब सीरीज़ मोबाइल पे देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो क्या है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे तो मगरमच्छ की तरह, अजगर की तरह आप लोग रजाई में पड़े रहेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, सर्दी कम हो रही है तो आप लोग दोस्तों जो है वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे टहलने के लिए निकलिए, और आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हालांकि आप लोग जानते हैं लेकिन जाते नहीं। और जब आप अभी से थोड़ा सा वार्म अप चालू कर देंगे, सुबह सुबह जाएंगे मॉर्निंग में दौड़ने के लिए, और जब एक अच्छी एक स्पीड बन जाएगी तो दोस्तों हम लोग दौड़ने के लिए तो बने। हमारे पूर्वज पहले क्या हुआ करता था, कितना तेज़ दौड़ते थे, सोचिए 2 पाँव पे आके भी दौड़ रहे हैं। और आजकल हम लोग इतने आलसी होते चले जा रहे हैं, या यूँ कहें, आलसी कहना ठीक नहीं होगा, आरामदायक लाइफ, इतनी कंफर्टेबल लाइफ है कि हम लोग रजाई से निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन सर्दियों में दोस्तों, नया साल भी आ गया 2023, इसमें आप सभी मॉर्निंग में निकलिए, या मॉर्निंग में समय नहीं तो इवनिंग में जाइए और टहलिए। और मौका मिले आप सभी को तो मैराथन में दौड़िएगा। मैराथन में भी दौड़ने का मज़ा एक अलग मज़ा होता है दोस्तों। मैराथन में ऐसा नहीं कि कभी दौड़ने नहीं जा रहे हैं, बस पता लगा आपको प्राइज़ मिल रहा है तो जो है पहला प्राइज़ इतना रुपये, दूसरा प्राइज़ इतना है, या तीसरा प्राइज़ इतना है, तो इस चीज़ को लेकर दौड़ने चले जाएं। और पता लगा उसी दिन 25 किलोमीटर इतना दौड़ें आप कि आने वाले 4-5 दिन आप उठ ही ना पाएँ। तो कहने का मतलब रेगुलर रूटीन में आइए। फिर जब आप मैराथन दौड़ने जाएंगे, और दोस्तों मैराथन दौड़ते रहेंगे तो पता है आप एकदम थक जाएंगे, एक जगह आएंगे एकदम धीरे हो जाएंगे, लेकिन तब तक कोई चौराहा आएगा और पब्लिक दोनों तरफ से खड़ी हुई होगी। उस मैराथन को निकालने के लिए पब्लिक रोक दी जाती है ना, तो सोचिए आपके अंदर फिर से एक जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा, और आप फिर तेज़ी से दौड़ने लगेंगे। और कुछ लोग तो बेटा पार्ले जी
कहेंगे ले लीजिए, या कहेंगे भाई आप ये बिस्किट ले लीजिए खाने के लिए, या पानी में गिलास लिए लोग खड़े रहते हैं। तो आप कहने का मतलब है इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा जब तक रुचि नहीं पैदा करेंगे, मर्जी से नहीं जाएंगे, मन नहीं बनाएंगे, तब तक दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आप तब तक भी नहीं जाएंगे मेरे कहने से जब तक आपको डॉक्टर से नहीं बताएंगे। तो उस चीज़ का आप लोग इंतज़ार मत करिए कि डॉक्टर कहे कि अब आप 40 मिनट पर डे फुर्ती के साथ जो है वॉकिंग करिए, तब आखिर आप जाएंगे जिस दिन डॉक्टर बताएगा। तो क्यों ना आप इंटरेस्ट पैदा करिए और दोस्तों वॉकिंग पे जाइए।